हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जब से आरआरसी ने अपने तरफ से पैनल जारी किया है सिलेक्टेड कैंडिडेट का, उसके बाद से ही आप लोगों ने हमसे कमेंट करके पूछा था कि जिस समय ज्वाइनिंग के लिए जाना है तो हमारे साथ क्या सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए, हम क्या सब अपने स्तर पर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम वही जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बात करते हैं ज्वाइनिंग के समय में आपको क्या सब लेकर के जाना है। अभी जब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता है उससे पहले आप क्या सब कर सकते हैं वो पहले जान लेते हैं। सबसे पहले आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई कर लेना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, तो अगर आप फ़ोन का ठीक ठाक यूज करते हैं तो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा झंझट लेना नहीं चाहते हैं, तो किसी भी साइबर कैफ़े के पास अभी चले जाएंगे और उन्हें कहिएगा कि मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करते वक्त आपको दो बारीकी खुद से ध्यान रखना है। जनरली साइबर कैफ़े वाले इन चीज़ों पे ध्यान रखते भी हैं और जनरली नहीं भी रखते हैं। तो आपका काम है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका सबसे पहले जो आपका फ़ोटो होगा वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। क्योंकि जिस समय आप अप्लाई करने जाएंगे कैरेक्टर प्रमाण पत्र, तो वहाँ पे क्या होगा कि एक फ़ोटो बोलेगा अपलोड करने के लिए। तो वह जो आपका फ़ोटो होगा वह सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कहने का अगर साधारण अर्थ के हैं तो उसका मतलब होगा कि आपके फ़ोटो पर आपका सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर होना चाहिए। तो उस प्रकार से फ़ोटो आपको अपलोड करना है। उसके साथ जो एक आवश्यक दस्तावेज होता है वह होता है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड वहाँ पे या तो नंबर से भी काम चल सकता है या फिर वहाँ पे दोनों साइड का जो है स्कैन मांगा जाता है। तो मोस्टली जो चांस होता है वो होता है कि दोनों साइड का आपको स्कैन अपलोड करना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ आप बारीकी से ध्यान रखेंगे कि फ़ोटो जो होना चाहिए वो सेल्फ अटेस्टेड होना ही चाहिए। नहीं तो मैक्सिमम चांस ये होता है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आपके पास अभी उतना समय बचा नहीं है कि फिर आप दोबारा प्रक्रिया में जाएं। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप अप्लाई जब करने जाएंगे कैरेक्टर प्रमाण पत्र, तो फ़ोटो पे आप हस्ताक्षर करके अपलोड करेंगे। और जब आपका अपलोड हो जाएगा तो 2 या 3 दिन के भीतर ही आपको थाना से, जो आपका निकटवर्ती होगा, जिस थाना क्षेत्र में आप आते होंगे, वहाँ से कॉल आएगा। क्योंकि मेरा इसी प्रकार हुआ है तो मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ कि 2 दिन के बाद जो है कॉल आया था, बोलेगा कि थाना आइए, आपका वेरिफिकेशन करना है। तो जो आपके गांव के चौकीदार होते हैं उनसे कोई डाटा ले लिया जाता है या सीधे बोल लिया जाता है। अब आपके मन में आएगा क्या कुछ पैसा लगता है, तो ये आप लोग खुद अपने स्तर पर समझ लेंगे कि क्या हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है। जनरली कुछ खर्च नहीं होता है। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो ज़्यादा कुछ खर्च नहीं होना है। तो पहला काम जो आप ज्वाइनिंग लेटर आने से पहले करेंगे वो है कि आप अपना आचरण प्रमाण पत्र जरूर बनवा लेंगे। दूसरा काम जो होता है बैंक अकाउंट से रिलेटेड है। क्योंकि जो सुनने में अभी तक आया और जो अभी तक होता आया है उसमें एक ब्लैंक चेकबुक का डिमांड किया जाता है। तो जिनका अकाउंट है उनका तो है ही, जो नए कैंडिडेट है जिनका अकाउंट नहीं है तो वो आप अपना अकाउंट खुलवा लेंगे। तो ये 2 कार्य जो है आप अपने स्तर पे पहले कर लेंगे। और अन्य कार्य की बात करें तो जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसी में किन्हीं का मूल प्रमाण पत्र लगता है। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन क्लियर कर दिया तो आपका अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं आया है तो इस बीच आपको जो भागा दौड़ी करना है ये सारे डॉक्यूमेंट आप अभी जमा कर लेंगे। तो मूल रूप से यही 3 काम आपको पहले करना है जब तक कि आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता है। बाकी के जो डॉक्यूमेंट होंगे ज्वाइनिंग लेटर के साथ ही बहुत सारे कुछ कागजात उधर से भेजे जाएंगे। उस कागजात के अनुरूप तब बाद में काम करना है। और इसी बीच मन में चल रहा था कि रेलवे जो अपनी तरफ से पुलिस वेरिफिकेशन करवाती है वो कैसे करवाती है, तो ये काम आपका नहीं है, ये रेलवे खुद करवाएगी। तो आपको कॉल आएगा, चूँकि आपने जिस समय डीवी करवाया तो एक नंबर दिया, तो आपका पूरा डाटा आपके निकटवर्ती क्षेत्र में भेज दिया जाएगा थाना क्षेत्र में। और वहां से आपका जो होगा वेरिफिकेशन रेलवे खुद करवाएगी। वो आपको उसके लिए मगजमारी नहीं करना है, वो खुद करवाएगी। वो रेलवे का काम है, आपका काम नहीं है। आपका काम है कैरेक्टर बनवा लेना, ये आपका काम है। बैंक अकाउंट आप अपना अपडेट रख लेंगे, ये आपके लिए बेहतर होगा, ये आपका काम हो गया। आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपने हायर भी लिया है तो उन सबसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है आप अभी जमा कर लेंगे। ये सभी आपके काम है। बाकी ज्वाइनिंग लेटर जब आएगा तो उसके साथ कुछ कागजात आएंगे, उसको आपको उस समय भरना है, जिसमें 2 गेजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए कैरेक्टर पे। तो वो अलग है, जब वो आएगा तो हम उस पर भी वीडियो बना करके आप लोगों को अपडेट कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मन में कोई और गिला शिकवा हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।